हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जयश्री। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके बारे में हम बेसिक वैसे पहले देख चुके थे। ऑर्बिटल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, और फिर उसके जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड में उसका कंपोनेंट निकालना, ये सब हमने कहाँ किया था, जब हमने एल और एल जेड के बीच में एंगल निकाला था। ठीक है, तो वही चीज़ वापस होगी। इट वॉज लाइक दिस ना, कि मैग्नेटिक फील्ड की हमने ये डायरेक्शन मान ली थी। ये क्या थी, एल वेक्टर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन थी। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर ही रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर इस बार हमको क्या देखना है कि ये तो हमको पता है कि एल वेक्टर है। ठीक है, और इसका हम लोग ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हम जेड डायरेक्शन मान लेते हैं। तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो एल जेड होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एल जेड क्या होता है, एल कोस थीटा होता है ना, राइट। यहाँ पे इसको हम एंगल थीटा मान लेते हैं। इसका मतलब कि थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ एल जेड डिवाइडेड बाय एल। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोस थीटा क्या होता है, एल जेड बाय एल। क्वांटम मैकेनिकली एल जेड क्या होता है, एम एल एच क्रॉस, और एल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन एच क्रॉस, राइट। एच क्रॉस से एच क्रॉस तो कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, एम एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन। ठीक है, ये बच जाता है। तो ये कोस थीटा हो गया, कोस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये तो है एल वेक्टर, और जो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, ठीक है, म्यू एल, उसकी और इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। यानी अगर एल वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे की ना, इसका मतलब म्यू एल वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, म्यू एल और एल की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट है। जो एल वेक्टर है ना, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शन जो है वो कैसी, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड interact with magnetic dipole moment produced due to orbital motion of electron। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, वो फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस इंटरेक्शन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम orbital angular momentum of electron precedes about external magnetic field। दिख ही रहा है हमको। ठीक है, इस मोशन के अंदर क्या हो रहा है, अभी जैसे मैंने बताया था कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और इसके चारों ओर घूम रहा है, तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी। ठीक है, तो इन दिस मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम remains same but its direction changes continuously। ठीक है, तो यही इसकी बेसिक चीज़ें, थ्योरी जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं, ये सारा मोशन वगैरह समझ में आ गया, ये जो चीज़ है वो पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद में अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं ना, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है इसकी वजह से, ठीक है, जो टॉर्क लग रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे वो कितना होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है,
टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है। एम यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, बी यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और टॉर्क है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है, म्यूअल वेक्टर है। इसका मतलब यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, म्यूअल वेक्टर क्रॉस बी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, तो म्यूअल बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखो, इसी डायग्राम में समझ लो ये घूम रहा है, हमने बोला प्रेसिजन मोशन कर रहा है, यहाँ से थोड़ा आगे जाएगा। अब वो इसमें मान लो कि यहाँ पे था, यहाँ से फिर थोड़ा दूसरे पेन से बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ था, फिर घूमा, थोड़ा आगे गया, इस तरीके से होगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कितना है, डीएल है। ठीक है, ये थीटा है, ये कोस थीटा है। यहाँ से अगर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ये कितना है, तो ये चीज़ कितनी होगी, एल साइन थीटा हो जाएगी। ये पूरा वेक्टर एल वेक्टर है ना, तो ये इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट एन कोस थीटा, इधर की डायरेक्शन में एल साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, डीएल, और ये चीज़ क्या हो गई है, एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो हमारे पास में कितना निकल के आ गया। अब अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो म्यू एल बी साइन थीटा। ठीक है, और हमको पता है टॉर्क का एक और फॉर्मूला क्या होता है, डी एल बाय डी टी। ठीक है, यानी चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अब जो चेंज है एंगुलर मोमेंटम का, अगर हम उसको फिगर से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं, लिख दो एक बार, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम फिगर। ओके, डीएल की जब हम बात करें, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये चीज़ विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना था, तो डीएल की हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर जो स्मॉल एंगुलर चेंज आ रहा है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डी फाइव मान लेते हैं। फिर आर्क रेडियस वाला फॉर्मूला हमको पता है, उससे डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, एल साइन थीटा डी फाइव। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है, टॉर्क डी एल बाई डी टी था, सिंपली वैल्यू पुट करो, टॉर्क क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ डी एल, एल साइन थीटा और डी फाइव। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल साइन थीटा डी फाइव बाय डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो टो की एक वैल्यू क्या है, म्यूअल बी साइन थीटा भी तो है, तो उसको म्यूअल बी साइन थीटा लिख दो। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ से हमको डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी, डी फाइव बाय डी टी वो कितना हो जाएगा, म्यू एल बी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये चीज़ समझ में नहीं आई हो ना तो मैं लास्ट में बता दूंगी, एक बार डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं। डी फाइव बाई डी टी क्या होगा, म्यू एल बी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है उसको हम लोग डी फाइव बाय डी टी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू एल अपॉन का एल बी। हाईलाइट कर लो इसको। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि जो न्यू एल बाय एल है ना, एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसको वापस नहीं करेंगे, अगर आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख रखे हैं तो आप समझ सकते हो ये चीज़ कैसे क्या आई होगी। म्यू एल बाय एल क्या आता है, जी एल ई बाय टू एम आता है, राइट। तो यहाँ से अब हम लोग आगे करते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो जी एल ई बी डिवाइडेड बाय टू एम। अब ऑर्बिटल मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल मोशन के लिए जी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, ई बी टी डिवाइडेड बाय टू एम। ये वही चीज़ है जो हम इतनी देर से निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये चीज़ क्या है, लार्मर एंगुलर फ्रिक्वेंसी फॉर ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, लिख दो यहाँ पे साइड में, लार्मर एंगुलर फ्रिक्वेंसी फॉर ऑर्बिटल मोशन, आप लोग सही से लिख लेना। और ठीक है, अब ये जो चीज़ थी ना, ये अगर किसी को समझ नहीं हो तो मैं समझा देती हूँ, और अगर आती हो तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड जितना भी आगे स्किप कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या था कि थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये एल वेक्टर का मोशन हो रखा था इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा बाहर बन गया ये।
अब ये इसके अराउंड मोशन कर रहा है एल वेक्टर, ठीक है, इधर। ओके, तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लो पहले यहाँ था, ठीक है, मतलब अगर ये यूं घूम रहा है, यहाँ था इस तरीके से, तो कोई भी हम दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो वही का वही रहेगा, एल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। अब क्या करो आप लोग, यहाँ से इसको बना के देखो, चाहो तो इधर बना लेना, मैंने इधर बनाना स्टार्ट किया तो इधर ही बना लेते हैं। अब ये चीज़ जो है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये चीज़ है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी डीएल है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या मानेंगे कि ये है डी फाई। ओके, इस एंगल जो स्मॉल एंगुलर चेंज हो रहा है उसको हम लोग डी फाई मान के चलते हैं। उसके बाद में देखो, हमने ये एंगल थीटा लिया था, ये तो समझ में आ गया था ना एल साइन थीटा कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब आप इस चीज़ को देखते हो पूरा, तो एंगल कितना निकल के आता है, जैसे इसके अंदर भी समझना चाहो तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल अरे सॉरी दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा इसके साथ में। तो जैसे ये कंपोनेंट एल कोस थीटा था, वैसे ये कंपोनेंट क्या बन रहा था, एल साइन थीटा बन रहा था, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर इस चीज़ को अगर मैं ले लेती हूँ तो ये कितना है, एल साइन थीटा बन के आएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना ज़्यादा, आप इसके जितने भी आप ऑब्वियसली मोशन कर रहे हैं तो कंपोनेंट निकालोगे परपेंडिकुलर, वो एल साइन थीटा ही बताएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे एल चेंज होगा वैसे वैसे एल साइन थीटा की जो है वो भी यूं होके चेंज हो जाएगा, पर उसकी जो वैल्यू है वो थीटा के ऊपर डिपेंड हो जाती है इस वजह से, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये एल साइन थीटा हो गया। उसके बाद में आपको तो डी एल निकालना है, तो उसके लिए देखो जूनियर क्लासेस में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डी जो एंगल होता है इस फॉर्म में लिखो, इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना है हमारे पास में, डी फाई, आर्क कितना है हमारे पास में, ये जो चीज़ें वही है ना आर्क, यानी डी एल, और रेडियस कितनी हमारे पास में, एल साइन थीटा। तो यहाँ से हमने निकाला था कि जो डी एल है वो कितना आता है, एल साइन थीटा डी फाई निकल के आता है, ठीक है। छोटी क्लासेस में देखा होगा आपने ये फॉर्मूला। आगे देखो, अब ये चीज़ निकल के आ गई ना कि ऑर्बिटल मोशन के लिए लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब इसके लिए निकल गई है, तो आप लोग जो स्पिन मोशन है उन सब के लिए लिख सकते हो सिमिलरली लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट किसके लिए, फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, है ना। म्यू एस लिखेंगे, कितना होगा, सॉरी ओमेगा एस लिखेंगे, म्यू एस डिवाइडेड बाय एस इंटू बी। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एस ई बी बाय जो एम। यहाँ पर केवल यही तो फर्क आएगा जो इसके लिए जी एस फैक्टर है उसका, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए ओमेगा जे वो कितना हो जाएगा, जी जे ई बी बाय टू एम, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीमान इफेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।